the Grignard's reagent. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बेसिकली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है। बनता कैसे है उसका तरीका ये है। उससे पहले इसका एक मैं आपको परिचय दे देता हूं कि RMGX दैट इज बेसिकली कॉल्ड एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। इस तरह के रिएजेंट को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम लोग बोलते हैं। अब इसके अंदर एक जो इम्पोर्टेंट बात है थोड़ी सी, वो इसके अलग अलग नाम हैं। एल्काइल का मतलब ये नहीं कि आप हमेशा एल्काइल ले सकते हैं। जैसे मान लो आपने CH3MgI लिया तो नाम हो जाएगा मिथाइल मैग्नीशियम हैलाइड। हैलाइड में आयोडाइड है तो आप वो लिख दीजिए आराम से। साइक्लिक ग्रुप ले सकते हैं आप, तो दिस इज साइक्लोपेंटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। फिनाइल मतलब एराइल ग्रुप भी ले सकते हैं, ये कहना चाहता था मेन बात। क्योंकि एल्काइल को क्या है बच्चे सिंपल R ग्रुप मान लेते हैं, तो उसमें एरोमेटिक ग्रुप भी शामिल होंगे। तो उसका नाम हो जाएगा फिनाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। इसका अगर एक मैं चेंज ओवर आपके सामने प्रस्तुत करूं तो मेरे हिसाब से इसमें इसको आप देखिए, इसमें बच्चे बड़े कंफ्यूजन में रहते हैं, यहाँ बच्चे गलती भी कर देते हैं। इसका नाम मेरे हिसाब से फिनाइल मैग्नीशियम आयोडाइड नहीं होगा, है ना। तो एनीबडी कैन नेम दिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। कुछ 11वीं क्लास का नॉमेनक्लेचर अगर किसी को याद आ रहा हो। फिनाइल के अलावा इसको कुछ कहते थे, आप लोग बोलो। टोलाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। टोलाइल नहीं है ये। वरदान बोल। सार्थक बोलो। टोलिन मैग्नीशियम हैलाइड। नहीं, इसका मतलब रिवीजन करना चाहिए तुम लोगों को। संस्कार बोलो। सर मिथाइल फेनाइल हैलाइड मैग्नीशियम हैलाइड। आप विद्यानिवास बोलो। सर बेंजाइल। तेरे नाम से आज एक और आ गया था ना मीटिंग के अंदर। हाँ सर इसीलिए हम हैंड रेज किए थे। समझ गया था, तो पिछली बार प्रिंस के नाम से भी आ गया था। चलो, एक नाम आपने बहुत लेट बोला, बेंजाइल है बच्चों। ये IIT में क्वेश्चन आ चुका है इस नाम से, बेंजाइल। टोलाइल ये थोड़ी होता है। टोलाइल बताता हूँ चलो आपको, बेंजाइल मैग्नीशियम हैलाइड। इसका मतलब अपन सही रास्ते पे हैं। बच्चों का रिवीजन करवाते रहना चाहिए, अदरवाइज इट वुड क्रिएट प्रॉब्लम, है ना। टोलाइल इसको बोलते थे, आप याद करो। और क्योंकि ये पैरा पोजीशन पे है ना, तो टोलाइल भी नहीं बोलेंगे इसको। इसका पूरा नाम हो जाएगा टी टोलाइल। टी टोलाइल का मतलब पैराटोलाइल। इसमें अपने को छोटी सी बात है, ध्यान रखना पड़ेगा, ध्यान रखना चाहिए। एक और IIT में आ चुका है, वो बता देता हूँ। इसका नाम भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको हम बोलते थे विनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। चलो, अब नामकरण बहुत हो गया बेसिकली। अब ये बनता कैसे है वो मैं आपको बता देता हूँ। कि किसी भी एल्काइल हैलाइड को आप जैसे ही मैग्नीशियम में रखते हो ना, तो सिंपल मैग्नीशियम जो है वो R और X के बीच में आ जाएगा और RMGX बन जाता है। ये जो रिएक्शन है बच्चों, ये ईथर सॉल्वेंट में होती है। कोई भी आप ईथर लें, जनरल ईथर,
ROR, या फिर साइक्लिक ईथर, इसको पहचान गए होंगे THF, या फिर एक और साइक्लिक ईथर डाइऑक्सेन। तो ईथर एक्ट्स एज सॉल्वेंट। अब बच्चे बोलते हैं कि सर ईथर सॉल्वेंट की क्या जरूरत है? एक्चुअली क्या है, यहाँ मैग्नीशियम का ऑक्टेट ईथर ही कंप्लीट करता है, इसीलिए इसमें ईथर सॉल्वेंट की जरूरत पड़ती है। हेलो, आवाज आ रही है ना आप लोगों को? मीटिंग में हो या नहीं हो? यस सर। अब ईथर यहाँ करता क्या है, सॉल्वेट कैसे करता है, सॉल्वेशन कैसे करता है, इसके ऊपर आईआईटी में क्वेश्चन बन सकता है। पहले वही लेते हैं। ये RMgX। अब RMgX में ये ईथर अपने लोन पेयर ऐसे करता है, तो इसको कुछ किताबें सॉल्वेशन बोलती है, कुछ किताबें सॉल्वेंट एक्शन बोलती हैं। अलग अलग चीजें हैं, आपको उसमें नहीं पढ़ना। ईथर करता क्या है बेसिकली वो मैं समझा रहा हूँ। नाउ यू कैन ऑब्जर्व बाय द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड द ऑक्टेट इज बीइंग कंक्लूडेड एंड कंप्लीटेड। ये अपने को इसमें थोड़ा सा सावधानी रखनी चाहिए। अब ये मैग्नीशियम इन दोनों को तोड़ के कैसे लग गया, ये मैकेनिज्म अपने काम का नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, मगर आपको इसको ध्यान नहीं रखना है। तो मैकेनिज्म्स जो मैं बोल रहा हूँ बस वही काम के ध्यान रखना है, और इस तरह के मैकेनिज्म्स को आपको एक तरह से स्किप कर देना है। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे स्किप, मतलब ये अपने काम का नहीं है, बस आप ध्यान रखना। बेसिकली इसमें बॉन्ड जो है ना वो होमोलाइज हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। मैं आपको एक एग्जांपल की मदद से बताता हूँ। मान लो आपके पास RBr का बॉन्ड है, तो मैग्नीशियम की मदद से ये बॉन्ड जो है वो होमोलाइज हो जाएगा। मैग्नीशियम होमोलाइजेस द बॉन्ड। अब होमोलाइज का मतलब क्या होता है कि बॉन्ड दो तरीके से टूटता है, मैं आपको यहाँ नीचे बता देता हूँ। मान लो A और B का बॉन्ड है, तो अगर वो B की तरफ टूट गया तो A प्लस मिलेगा और B माइनस मिलेगा। सो दिस, ये 11 में पढ़ाया था, रिपीट करवा रहा हूँ। सो दिस इज कॉल्ड हीट्रोलिसिस। बड़ी सिंपल सी बात है, हीट्रो मतलब डिफरेंट, लिसिस मतलब तोड़ना, डिफरेंट तरीके से तोड़ना। और बॉन्ड अगर ऐसे टूटे कि अपना एक एक इलेक्ट्रॉन जो शेयर्ड पेयर है वो उनके पास रह जाए, मतलब ए के पास भी एक इलेक्ट्रॉन और बी के पास भी एक इलेक्ट्रॉन, तो दिस इज कॉल्ड होमोलिसिस, बराबरी से टूटना। होमो मतलब समान रूप से, बराबरी से टूटना, तो उसके अंदर ऐसा हाफ एरो लगाते हैं, ध्यान रखिएगा, है ना। तो दोनों के पास एक एक रेडिकल बनेंगे, इन्हें कैटायन एनायन बोलते थे, ऊपर वालों को ये आपको याद ही होगा, है ना। एक लाइन खींच देता हूँ, दो तरह का बॉन्ड फिजन होता है। तो यहाँ होमोलाइज करता है, और इसमें ये पूछा जा सकता है कि कौन बॉन्ड किसने तोड़ा बेसिकली, तो मैग्नीशियम ने बॉन्ड तोड़ा, ये आपको यहाँ समझ में आना चाहिए। और कैसे तोड़ा उसका जवाब है होमोलिसिस कर देगा। तो बड़ी सिंपल सी बात है, होमोलिसिस करने के बाद आपके पास एक R रहेगा, एक ब्रोमीन रहेगा और मैग्नीशियम रहेगा। मैग्नीशियम अपन जानते हैं S ब्लॉक का एलिमेंट है, फटाफट इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद वो बन जाएगा Mg2+, और यहाँ आ जाएंगे दो इलेक्ट्रॉन। ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक एक ये एक्सेप्ट कर लेंगे, तो एक्सेप्ट करने के बाद ये दोनों बन जाएंगे R-, Br- और Mg बन जाएगा 2+। फिर दो तीनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे, और तीनों बॉन्ड बना लेंगे तो प्रोसेस हो जाएगी अपने पास RMgBr। इस तरह से गाड़ी चलती है। तो ये डिटेल्स आपके काम की नहीं है, इसलिए इसको स्किप कर दें। इस पेज को आपको ज्यादा ध्यान देना नहीं है। आपके पास जब भी क्वेश्चन आता है, मतलब ये पूछेगा तो बहुत हायर लेवल पे, कभी कभार ओलंपियाड में भी पूछ सकता है कि भाई इसमें शुरुआत में मैग्नीशियम ने बॉन्ड कैसे तोड़ा। तो शुरुआत में अपने को रेडिकल मिलते हैं, ये ध्यान रखना है, फिर वो आयोन्स में कन्वर्ट होते हैं।
बट इतना आता नहीं है आईआईटी में, है ना। अब क्वेश्चन कैसे करना है मैं उस पर आता हूँ आपके पास सीधे सीधे। मान लो आपके पास क्वेश्चन आ गया, आपके पास है विनाइल ब्रोमाइड, और विनाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन आपने करवाई मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ THF के साथ। प्रोसेस बड़ा सिंपल होता है कि इसमें आप विनाइल ब्रोमाइड बना लो, मैग्नीशियम लगा लो बीच में, बस बात खत्म। ये जो इतनी अपन ने ये करी ना, ये एक तरह से काम की नहीं है, ये समझना है। ऑर्गेनिक में एक छोटी सी चीज इंपॉर्टेंट होती है, आपको कहाँ पे मैकेनिज्म पढ़ना है और कहाँ पे नहीं पढ़ना है, तो ये चीजें होती हैं इसके अंदर। नाम आप लिख लीजिएगा और उसमें, है ना। मान लो क्वेश्चन आता है आइसोप्रोपाइल आयोडाइड की रिएक्शन अपन ने मैग्नीशियम और ईथर के साथ करवाई। तो इसमें एक सिंपल तरीका होता है कि आइसोप्रोपाइल आयोडाइड बनाइए, मैग्नीशियम लगा दीजिए दोनों के बीच में, काम खत्म। ये बन गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, काम खत्म। So it is this much simple process and we have to go by this much simplicity always। इतना ही अपने को इसमें करना होता है, इतना ही अपने को इसमें रखना होता है। अब इसके अंदर कई बार क्वेश्चंस थोड़े ऑफ ट्रैक आ जाते हैं, तो ऑफ ट्रैक क्वेश्चंस में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे कि ये GR बनाएगा या नहीं बनाएगा, तो बना लेगा ये GR, कोई समस्या नहीं है। कुछ बच्चे ब्रिजहेड कार्बन देख के घबरा जाते हैं। एक्चुअली ब्रिजहेड कार्बन पे फाइनली जो चार्ज डेवलप हुआ वो नेगेटिव होता है, इसीलिए यहाँ कोई समस्या नहीं है। ब्रिजहेड से हमें समस्या नहीं है, ब्रिजहेड पे पॉजिटिव से समस्या है, तो इस कारण पे चार्ज तो नेगेटिव आएगा, इसीलिए ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाएगा, इसमें कोई इश्यू डेवलप नहीं होता है। नेक्स्ट हमारे पास इसमें एक टॉपिक आता है जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से संबंधित है, कि हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो करते हैं। तो सबसे पहली इसमें जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की पोलैरिटी। RMgX के अंदर ये वाला जो बॉन्ड है बच्चों, ये R और Mg का बॉन्ड पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि भाई मैग्नीशियम एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, तो मैग्नीशियम पे चार्ज पार्शियल पॉजिटिव और R पे चार्ज पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा। और ये सबसे बड़ी पोलैरिटी है जो आपको इसमें ध्यान में रखनी है कि RMgX के अंदर R इज ऑलवेज नेगेटिव। आप प्रिसाइज चलना चाहते हैं तो पार्शियल नेगेटिव, है ना। क्योंकि हमारे पास IIT में इतना टाइम नहीं होता कि हम बार बार पार्शियल पार्शियल का ड्रामा क्रिएट करें, तो हम बहुत क्लियर मूव करते हैं, और वो बहुत क्लियर इस प्रकार से मूवमेंट हो जाता है कि इट इज पार्शियल नेगेटिव या फुल नेगेटिव भी आप इसको बोल दीजिए, कोई मना नहीं करेगा। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड ही होगा। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्यों होगा ये कोई मुझे जस्टिफाई कर सकता है? Why this bond is polar covalent? Any input from bonding? हाँ राज बोलो। सर चार्ज के कारण मैग्नीशियम में पॉजिटिव चार्ज था, इस पर कार्बन है इसलिए यहाँ पे कोवेलेंट हो गया। कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए कौन प्रेरित करता था? थोड़ा सा ये याद करो, हिंट देता हूँ मैं, आपकी मदद कर रहा हूँ। यहाँ पे
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं, देते बॉन्डिंग हैं। बॉन्डिंग पे जाओ। ऐसी क्या चीज थी जो आपको बोलती थी कि आप बॉन्ड कोवलेंट बनवाइए? संस्कार से पूछते हैं, चलो थोड़ा याद करो। एक चीज होती थी जो सर यहाँ पे परसेंटेज। इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, तो वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन उसके पास रहेगा, इलेक्ट्रॉन हाँ शेयरिंग के तो साथ। हाँ तो एक बात बताओ, वो आयोनिक भी तो बन सकता था। आपने एक चीज पढ़ी होगी ना कि दो एटम प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट बॉन्ड, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं पीरियोडिक टेबल में। बॉन्डिंग में इनको एक अलग हटके पढ़ाते हैं ताकि बच्चे को, जिसको कहते हैं ना इनऑर्गेनिक में जो समस्याएं हैं वो नहीं आती हैं। वो क्या बात थी, मुझे वो चीज सुनाओ ना, मतलब मैं सुनना चाहता हूँ वो। चलो, फैजान रूल। लिथियम और मैग्नीशियम के बारे में आपने पढ़ा होगा कि ये फैजान के एस मेंबर्स हुआ करते थे और ये हमेशा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। कारण हुआ करता था इनकी हाई, अब तो कारण तो बता दो कम से कम। हाँ बोलो, कारण क्या हुआ करता था? वरदान बोलो। गोपाल, क्या कारण हुआ करता था? Sir, polarizing capability. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आ रहा है ना आंसर, देखो। दे हैव हाई पोलराइजिंग पावर। पूरी केमिस्ट्री में लिथियम और मैग्नीशियम आ जाए ना, एक एक्सेप्शन है इसमें बस हल्का सा, उसको भी आप छोड़ दो। आप तो वो एक एक्सेप्शन भी कई बार टीचर फालतू बता देते हो, उनको बताना नहीं चाहिए। सीधा स्टेटमेंट देना चाहिए कि लिथियम एंड मैग्नीशियम विल बी इन्वॉल्व इन द पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स। बस उससे क्या है, आप स्मूथ हो जाएगी। तो आप जैसे ही मैग्नीशियम देखोगे तो आपको कहना चाहिए कि सर ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है या माइनस चार्ज। तो अब मैं अपनी बात को जस्टिफाई करता हूं बच्चों कि यहाँ पे ब्रिज हेड होने के बावजूद भी रिएक्शन कैसे हो गई। तो नोटिस करो, रिएक्शन इसलिए हो गई क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज होगा, फिर वापस से यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये टिक जाएंगे, कोई बुराई नहीं है मेरे हिसाब से, चलने दो आराम से। और यहाँ पे तो नेगेटिव चार्ज कुछ इतना सा चेंज ओवर आता है कई बार कि बच्चे बोलते हैं सर आपने फुल नेगेटिव बना दिया। तो तुम्हारे पास टाइम हो तो तुम पार्शियल बना देना, वरना इतना टाइम आईआईटी में नहीं रहता, वहां तो सीधी बात चलती है। जब सवाल करवाने हो ना तो ये नेगेटिव चार्ज बना देना। हालांकि एक बार जब अभी जिसको जेई मेन का एग्जाम कहते हैं ना, उसमें ये क्वेश्चन आ चुका है कि ये नेगेटिव चार्ज फुली डेवलप होता है या पार्शियली डेवलप होता है। मतलब साइंस इतना क्लोजली इस चीज को पूछ रही है उनसे। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि आप खुद सोचो अगर ये फुली हो जाता तो फुल होता तो ये बॉन्ड आयोनिक बन जाता ना, फुल प्लस और फुल माइनस होने पे, है ना। तो ये है, ये छोटी सी चीज है। तो ये पहला पॉइंट था जो आपको इसमें पोलैरिटी ध्यान में रखनी है। दूसरा पॉइंट जो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि एल्काइल फ्लोराइड्स जो हैं, इसमें आप मैग्नीशियम डालते हो तो कोई रिएक्शन नहीं होती है, क्योंकि ये बॉन्ड बड़ा स्ट्रांग होता है। साइज छोटा होता है ना फ्लोरीन का, तो ये बॉन्ड टूट नहीं पाता। इसका मतलब ओनली RIBR will form GR। GR का मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। ये क्वेश्चन ज्वाइंट एंट्रेंस के अंदर आ चुका है। मैं आपको क्वेश्चन भी दे देता हूँ, तीसरा पॉइंट मिटा देते हैं पहले। ये क्वेश्चन ज्वाइंट एंट्रेंस के अंदर आ चुका है। तो उन्होंने ये पूछा था, देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछा है, मतलब इंफॉर्मेटिव और इजी। ऐसे उन्होंने पूछा था, प्रोडक्ट बनाना था। तो कुछ बच्चों ने मैग्नीशियम देख के दोनों जगह GR बना लिया। मैं तो कहता हूं अगर मैग्नीशियम एक्सेस में लिखे
तो भी ऊपर ही बनेगा, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी ही नहीं है नीचे वाले की बनाना। तो आप ज्यादा लेके भी क्या करोगे? ज्यादा का मतलब थोड़ा ना होता है कि जो ना कर रहा हो वो भी रिएक्शन करने लग जाएगा। इतना तो समझ आप में होनी ही चाहिए। ये पॉइंट ऑफ व्यू में अपने को इंपॉर्टेंट मान के चलते हैं। तो RF मतलब फ्लोराइड्स डज नॉट फॉर्म्स GR, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तीसरा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको नेक्स्ट पेज से लेते हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि GR जब भी बनते हैं ना, तो जैसे एल्काइल हैलाइड्स, तो क्या करते हैं बच्चों कि मैग्नीशियम के साथ आप कोई भी ईथर डाल दो, कोई सा भी ईथर डाल दो, ये आराम से GR बना लेंगे। बट फिनाइल क्लोराइड एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूल है। फिनाइल ब्रोमाइड तक भी जा सकते हैं, बट फिनाइल क्लोराइड पे ध्यान रखना है, ये GR तभी बनाता है जब THF या डाइऑक्सेन सॉल्वेंट हो। ये छोटी सी बात है, ये अपने को ध्यान में रखनी होती है। ऐसा क्यों होता है उसका मैं आपको लॉजिक भी देता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कि एक्चुअली क्या होता है कि आपको फिनाइल क्लोराइड में जब GR बनाना होता है ना, तो मैग्नीशियम आपने THF लिया, ये लो, और थोड़ा हीट करना पड़ता है। हीट करने से ये बॉन्ड टूट जाता है, और ये GR बॉन्ड टूटने के बाद मैग्नीशियम बीच में लग जाएगा, और बीच में लगते ही GR बन जाएगा। तो ये हीट आप इस सॉल्वेंट को कर सकते हो, जिसको आप कहते हैं THF। अब आपने क्या किया, सोचो, थोड़ी सी बात लॉजिकल है इसलिए समझा रहा हूँ, जेई के लिए इंपॉर्टेंट भी है। अब आपने क्या किया, आप ये वाला ईथर लिया है, मैग्नीशियम CH3OCH3। आप तो सोच रहे हो कि हाँ ईथर था हमारे पास, मैग्नीशियम इसमें डालते ही हमारा काम हो जाएगा। नहीं होगा काम, क्योंकि इसको हीट करना पड़ता है। बाकियों को हीट नहीं करना पड़ता, सिर्फ फिनाइल क्लोराइड कहानी सुना रहा हूँ, इसको हीट करना पड़ता है। हीट करने से होगा क्या, GR VR कुछ भी नहीं बनेगा, आपका सारा ईथर उड़ जाएगा। हल्का सा हीट करते ही ये उड़ जाता है, क्योंकि ईथर्स बड़े वोलेटाइल होते हैं, आप उनको हीट नहीं कर सकते, ये समस्या आती है मतलब। तो मैं इसको लिख देता हूँ, आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा, इसको मिटा। नॉर्मल ईथर्स आर वोलेटाइल, hence cannot be taken। ये बात है बच्चों, चलते रहो। तो ये तीसरा पॉइंट कवर हो गया कि RX से GR बनाना हो, तुम्हारी मर्जी पड़े, जो इधर ले लो बना लो, कोई टेंशन नहीं है। मगर फिनाइल क्लोराइड से GR बनाना हो तो ये बड़े वाले सॉल्वेंट लेने पड़ते हैं, THF, डाइऑक्सेन, ऐसे बड़े मॉलिक्यूलर मास वाले, ताकि उनको आप हीट कर सको और फिर GR बना सको। फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं। IIT में एक बार ये क्वेश्चन आया, थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूं, तो कोई समस्या नहीं है मेरे हिसाब से। मैग्नीशियम डालो एक्सेस में, है ना, सॉल्वेंट तुम्हारी मर्जी पड़े जो ले लेना, ईथर लिख दो फटाफट से। आगे वैसे मैं ईथर लिखूंगा भी नहीं, तो आपको डिफॉल्ट मानना है कि उसमें सॉल्वेंट ईथर उपस्थित होगा। ठीक है जी। जैसे ही ऐसा कुछ हुआ तो बच्चों ने फटाफट GR बना दिया।
एक सवाल और। ये जीआर बन जाएगा। कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर इसमें पोलैरिटी बताओ आप लोग। पोलैरिटी, हेलो, मीटिंग चालू है कि नहीं भैया? यस सर। हाँ ठीक है, मुझे लगा बंद कमरे में पढ़ाए जा रहा हूँ, भाई कोई बोल ही नहीं रहा है। ठीक है, तो इसमें पोलैरिटी बताओ। तो मैं पोलैरिटी पहले ही बता चुका हूँ आप लोगों को, कहाँ गई बताई तो थी, ये रही। आर पे पार्शियल नेगेटिव होता है, आप चाहो तो फुल नेगेटिव लिख सकते हो रिएक्शन करवाने के लिए। एथिकली स्पीकिंग पार्शियल नेगेटिव होता है, तो लेट्स बी एथिकल। पार्शियल नेगेटिव होता है, यहाँ पे भी बना लेना। ये लो, ये कंप्लीट हो गया मामला, है ना। अब खेल शुरू होता है, क्योंकि ये तो आप बोल रहे होंगे कि सर तो हमें पहले आता था, आप क्या बता रहे हो इसके अंदर। अब खेल शुरू होता है कि इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट दे देते हैं, 1 मिनट रुको। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है ना। एरो दिख रहे हैं क्या स्क्रीन के ऊपर? एरो बनाए मैंने आज कुछ। यस सर। ओके ओके ठीक है, पहली बार बनाया ना, मैंने कहा चेक करवा लूं। ठीक है, खेल ये है कि ये इस तरह के जो मॉलिक्यूल है ना, ये मैग्नीशियम डालने पे, चाहे आप एक्सेस में डालो या कैसे भी डालो, ये जनरली जीआर नहीं बनाते। अब ये क्यों नहीं बनाते, उसका लॉजिक मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, बट पहले तो इसका प्रोडक्ट बना देता हूं कि भाई आप तो सोच रहे होंगे कि हाँ ठीक है, हम ये एमजीबीआर या दोनों जगह पुटअप कर देंगे, बट ऐसा कुछ होता नहीं। होता क्या है बच्चों इसके अंदर कि जो मैग्नीशियम है ना, वो ये दोनों ब्रोमीन ले उड़ता है सीधे सीधे, -MgBr2 कर लेता है। ये समझना है आपको। ये मैग्नीशियम ये दोनों ब्रोमीन ले उड़ेगा, और जब यहाँ से बॉन्ड हट जाएंगे तो ऑफ कोर्स यहाँ बीच में डबल बॉन्ड लग जाएगा, तो जो प्रोडक्ट के रूप में आपको मिलेगा वो ये है। यहाँ पे भी ऐसे होता है, मैग्नीशियम ये दोनों ब्रोमीन ले उड़ता है, एक तो MgBr2 बनेगा, साथ में ये प्रोडक्ट बन जाएंगे। स्टेटमेंट देता हूं उसका, है ना। कौन सा पॉइंट है? फोर्थ पॉइंट का स्टेटमेंट दे रहा हूं। 1,2 and 1,3 एलिफेटिक डाइहैलाइड्स generally generally don't form, they do not form डाई-GR, मतलब वो डबल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं बनाते। कारण क्या है, अब मैं उस कारण पे आता हूं। उसके बाद आईआईटी ने क्या सवाल पूछा वो भी सुनना, मतलब ये बड़ा लंबा डिस्कशन है, इसको पूरे को ध्यान से सुनना। उसके बाद किसी को डाउट होगा तो वो मैं जरूर लूंगा, क्योंकि आज की क्लास बड़ी उस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगी। लेट्स रन बिहाइंड द रीजन राइट नाउ। जैसे आप इसमें मैग्नीशियम डालेंगे तो रिएक्शन की देखो एक एनालॉजी होती है, रिएक्शन सब जगह कभी भी एक साथ नहीं होती, रिएक्शन स्टेप वाइज होती है ना। दिस इज वेंट हॉफ कॉन्सेप्ट ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन कभी भी एक साथ नहीं होती,
रिएक्शन में आप एक्सेस में लोगे तो भी एक साथ नहीं होगी, स्टेप वाइज होती है। तो दोनों जगह जीआर एक साथ नहीं बनेगा, ये कहना चाहता हूँ। दोनों ब्रोमीन पे एक साथ नहीं बनेगा, एक बार एक ब्रोमीन पे बनेगा, दूसरी बार दूसरे ब्रोमीन पे बनेगा। तो पहले मान लो एक वाले ब्रोमीन ने जीआर बनाया, ये तो पहले ये एक ब्रोमीन ने जीआर बना लिया ना, तो इसके जीआर बनाते ही क्या होगा बच्चों कि इसमें एक रिएक्शन बड़ी प्रोफाउंड हो जाती है। प्रोफाउंड मतलब उसके होने की संभावनाएं ज्यादा हो जाती हैं। इसके अंदर पोलैरिटी स्केच करते हैं अपन सबसे पहले। तो इस वाले पोर्शन में पोलैरिटी जो थी, जहां तक मुझे याद आ रहा है कि यहाँ पे एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज था जिसको आप फुल नेगेटिव भी मान सकते हो। अब मैं ग्रीन कलर से इस नेगेटिव चार्ज का खेल बताता हूँ। ये नेगेटिव चार्ज यहाँ बॉन्ड बनाएगा और ये ब्रोमीन लिविंग ग्रुप फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। याद करो लिविंग ग्रुप के पास। अच्छा, अब इस नेगेटिव चार्ज ने, इसको मैंने ग्रीन बाउंड्री से बनाया है, अगर यहाँ बॉन्ड बना लिया पाई बॉन्ड, तो फिर इसका मैग्नीशियम Br के साथ एसोसिएशन खत्म हो गया बिल्कुल भी। तो कौन कौन चीज फ्री हो गई वो देखो, MgBr2, तो यहाँ पे एक पाई बॉन्ड लग गया। नोटिस करो, उसको शॉर्ट में मैंने बोला था मैग्नीशियम दोनों ब्रोमीन ले जाए। चलते रहो। इसी कंसेप्ट को इसके लिए भी बताता हूं। मान लो हमने इसकी रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ करवाई, एक्सेस में ले लिया, कैसे भी ले लो, कोई इशू नहीं बनता। तो दोनों ब्रोमीन तो एक साथ जीआर नहीं बनेंगे ना बच्चों, एक एक करके बनाएंगे। तो एक करके पहले आपने यहाँ बनाया, जगह कम है थोड़ी सी यहाँ पे, है क्या करूं। ऊपर लिख दिया मैंने, इसके प्रोडक्ट है ना, वो एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वी आर हैविंग सम स्पेस ओवर हियर। तो इसमें हमने ये माना कि लेफ्ट वाले ब्रोमीन ने हमारा जीआर का निर्माण कर लिया और ये देखो ये MgBr बन गया। MgBr बनते ही इसमें क्या होता है कि यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब आप खुद सोचो, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इस कार्बन पे अटैक करेगा, जिसको मैं रेड कलर से दिखा रहा हूँ। ये देखो ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे सीधा अटैक करेगा और इसमें से ब्रोमीन को बाहर निकाल देगा। क्यों निकालेगा ब्रोमीन को बाहर? आप में से कोई एक बच्चा बताए, व्हाई ब्रोमीन इज बीन एलिमिनेटेड। हाँ सिद्धार्थ बोलो। सर क्योंकि कार्बन पे 5 बॉन्ड नहीं हो सकते। हाँ, तो किसी ना किसी एक को तो जाना ही है बाहर। एंड सर ब्रोमीन सर लिविंग ग्रुप है सर, इसलिए लिविंग ग्रुप, हाँ लिविंग ग्रुप। शॉर्ट में बहुत ठीक है, शॉर्ट में अपन को समझना है वो लिविंग ग्रुप है इसलिए बाहर जाए, ठीक है। तो वापस से आप देखिए, इसमें एक 3 कार्बन की रिंग आपको दिख रही होगी। तो सबसे पहले तो आपको उसका निर्माण करना है। इसको आप शॉर्ट में लिखेंगे तो ये साइक्लोप्रोपेन बन गया और MgBr2 बाहर निकल गया। ये देखो साइक्लोप्रोपेन मैंने बनाया ना यहाँ पे, सेम वो साइक्लोप्रोपेन ही है अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो। अब इस पे IIT में क्या क्वेश्चन पहले आया था और क्या क्वेश्चन अभी आया था वहां लेके चलता हूँ। अभी बड़ा मजा आएगा, आपको सुनते रहना मेरी बात को। IIT में उन्होंने ये क्वेश्चन दिया था, अब उन्होंने प्रोडक्ट वगैरह पूछा था कि भाई इसका प्रोडक्ट बनाओ, ये बताओ वो बताओ, तो चीजें थी। तो
ये जो क्वेश्चन था ना बच्चों, ये क्या था, ये इस डोमेन के बाहर है कि मैंने आपको एक यहाँ डोमेन दिया। डोमेन पढ़ो क्या है। 1,2 और 1,3 एलिफेटिक डायहाइड जीआर नहीं बनाते, बाकी बना सकते हैं। तो आप ये देखो, इनकी पोजीशन रिलेटिव 1,2 1,3 नहीं है, ये कैसे हैं 1 2 3 4, तो ये 1,4 है। तो 1,4 से 5 6 7 वाले खूब जीआर बनाओ, हम मना नहीं कर रहे। तो खूब जीआर बनाने के ऊपर चला गया एक मिनट। तो खूब जीआर बनाओ, तो उन्होंने ये जीआर बनवा लिया। ये आई थिंक रिपीटेड क्वेश्चन है वैसे तो, 2011 में भी आया है ये, बट 11 के पहले या तो 2002 में आया है या 1 में आया है, वो देखना पड़ेगा, मैं एग्जैक्ट नहीं हूँ। बट ये 2 बार ये रिएक्शन उन्होंने करवा दी, कुल मिला के यहाँ जीआर बनाना था, है ना। अब मैं अभी एक लेटेस्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ कि लेटेस्ट क्वेश्चन आईआईटी में क्या आया है ना। आज की क्लास बहुत फ्रूटफुल होने वाली है, उसको ध्यान से सुनते रहना, बिल्कुल एक एक पॉइंट बड़ा ध्यान से सुनना। अब अभी लेटेस्ट आईआईटी में जो क्वेश्चन आया वो ये था, बिल्कुल एग्जैक्ट यही क्वेश्चन दे दिया उन्होंने। इसकी रिएक्शन मैग्नीशियम एक्सिस से करवा रखी है, प्रोडक्ट बताओ भैया क्या बनेगा। और बड़ी मजे की बात यह है कि उसके अंदर उन्होंने, ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं ना आपको, नहीं करवाया, हाँ ये रहा। सेम ही है बिल्कुल, कोई डिफरेंस तो है नहीं। उसके अंदर इन्होंने ये ऑप्शन ही नहीं दिया इथीन वाला। अब जब इथीन वाला ऑप्शन नहीं दिया तो आपको ये समझना पड़ेगा कि वो उस इंफॉर्मेशन को काम में नहीं ले रहे। ऐसा नहीं है ये इंफॉर्मेशन गलत है, ये इंफॉर्मेशन ऑथेंटिकेटेड इंफॉर्मेशन है कि हाँ ऐसा होगा, ठीक है जी। पॉइंट ये है कि ये सामान्यतः, मेरी बात पूरी समझो, लेट्स बी सुपर लॉजिकल इन टुडेज क्लास। यहाँ तक पहुंचेंगे, यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, आप चाहो तो उसको पार्शियल नेगेटिव बोलो या नेगेटिव बोलो, है ना, उससे ऊपर उठना है। अब एक्चुअली अपने पास 2 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन जो जनरली होता है वो मैं ग्रीन पेन से दिखाऊंगा कि ये इधर आके और इस ब्रोमीन को लात मार के और ये इथीन बना लेगा, किस्सा खत्म। ब्रोमीन इज एक्टिंग एज द लिविंग ग्रुप, यू विल बी हैविंग मैग्नीशियम ब्रोमाइड सॉल्ट, इनऑर्गेनिक सॉल्ट एज अ बाय प्रोडक्ट। ओके, द नेक्स्ट वन इज कि भाई मान लो मैग्नीशियम एक्सेस में है, तो फिर वो भी तो यहाँ कोलाइड कर सकता है, मैं ये बोल रहा हूँ। हालांकि इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम है, 1,2 और 1,3 के केस में कम होती है, मैंने लिख दिया है। बट अब उन्होंने ऑप्शन नहीं दिया, तो बच्चों को ऐसा नहीं है, मतलब सवाल छोड़ के आ गए कुछ बच्चे कि अरे सर ने पढ़ाया था ये तो आया ही नहीं। मैंने पूरा ही पढ़ाया था कि भाई ये भी अपने को थोड़ा सा कंसिडर करना है। जब नहीं दिया तो थोड़ी अकल लगा यार, इस पे टिक जाओ, और क्या है। एक कार्बन ज्यादा हो गया, सॉरी। ये बन जाएगा, तो उन्होंने ये ऑप्शन बता दिया। हालांकि ये लेस फिजिबल ऑप्शन था, ये मोर फिजिबल था, फिर भी जो उन्होंने ऑप्शन दिया अपने को तो साफ चलना होता है। तो मोर फिजिबल, लेस फिजिबल, ये चीजें हैं। तो ये इतना कॉम्प्लेक्स एग्जाम होता है भाई जिसकी आप तैयारी कर रहे हो। मैं ऐसा नहीं कहता कि भाई सारे क्वेश्चन इतने कॉम्प्लेक्स आते हैं, बट एक्चुअली सब्जेक्ट की समझ होनी चाहिए आपको अगर नंबर लेने हैं तो। इसीलिए कई बार कुछ बच्चे ये फालतू चीजें करते रहते हैं ना, मैं उनसे दूर रहना पसंद करता हूँ। अब अपन आते हैं एक और क्वेश्चन पे, जो प्रोस्पेक्टिव क्वेश्चन है, जो जेई में आ सकता है।
ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले मैं इसका आंसर दे देता हूं कि CH3MgBr की रिएक्शन अपन ने करवाई, किससे करवाई, सॉरी गलत हो गया ना, CH3Br है, MEBr का मतलब CH3Br होगा ना, मैग्नीशियम के साथ करवाई, सॉल्वेंट आपका ईथर ले लेना और जो भी आपको लेना हो। वो ये बोलते हैं कि एक प्रोडक्ट ये तो बनेगा, मेजर प्रोडक्ट ये बना है ना, 70%, 80, 90, 99% तक भी बना, बट उन्होंने बोला इथेन भी थोड़ा बहुत बन गया। ये इथेन कहाँ से आ गया इसके अंदर, हम तो मिथाइल लेके आए थे, तो ये क्या हो गया एकदम से। इसके बनने के पीछे कारण ये है कि जैसे मैंने आपको वेंट हॉफ थ्योरी बताई, वेंट हॉफ ने कहा कि रिएक्शन कभी भी पूरी एक साथ नहीं चलती है। ऐसा नहीं है कि जैसे इसके 100 मॉलिक्यूल लेके आए, उसके 100 मॉलिक्यूल लेके आए तो 100 के 100 आपस में भिड़ गए और एक झटके में प्रोडक्ट बना लेंगे। रिएक्शन कोलाइजन फ्रीक्वेंसी चलती है धीरे धीरे, पहले इसके दो के साथ रिएक्ट करेंगे। तो रिएक्शन में क्या है, एक ऐसा समय जरूर आता है बच्चों, ये आपको समझना चाहिए कि, एक मिनट इसको रब करने दो, रिएक्शन में एक ऐसा सीक्वेंस जरूर आता है जब रिएक्शन में, जैसे मान लो आप इसके 100 और 100 लेके आए थे ना, तो ये 50 बन जाएंगे और ये 50-50 बच जाएंगे, मतलब रिएक्शन हाफ कंप्लीट हो गई है ना, आधी कंप्लीट हो गई, तो उसमें कुछ प्रोडक्ट बन जाएंगे उसमें है ना, और कुछ रिएक्टेंट बच जाएंगे। तो अब मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी के आधार पे आपको ये बात समझ में आनी चाहिए, और वो मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी मैं आपसे शेयर करता हूं कि CH3MgBr इस पे नेगेटिव चार्ज है, पार्शियल बनाओ या फुल बनाओ, ये CH3Br पे अटैक कर सकता है। देखो ये आ रहा है और ये लिविंग ग्रुप फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। ब्रोमीन लिविंग ग्रुप होता है, ये मैं अब बार बार नहीं बताऊंगा, ये आपको समझना पड़ेगा, ये फटाफट छोड़ जाएगा। तो अगेन इसके जो प्रोडक्ट अपन देखेंगे वो एक CH3 देखेंगे, साथ में MgBr2 एलिमिनेट, ये बात है बच्चों इसके अंदर। तो इथेन बन जाएगा, हम ये नहीं कह रहे मेजर इथेन बन जाएगा, बट थोड़ा बहुत एक मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि रिएक्शन जब 50% कंप्लीट हो जाएगी ना, तो वहां पे आपको ये समझना पड़ेगा कि कुछ ये बन चुके हैं और कुछ ये बच चुके हैं, तो ये दोनों फिर आपस में एक दूसरे से रिएक्ट कर सकते हैं। थोड़ा अजीब सी बात लगती है, क्योंकि बच्चे जनरली क्या है, साइंस को बड़ा इजी लेके चलते हैं कि सर ये तो रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, दोनों में से एक ही रहेगा। ऐसा नहीं है, दोनों भी रह सकते हैं। जब रिएक्शन आधी कंप्लीट होगी तो कुछ प्रोडक्ट बनेगा, कुछ रिएक्टेंट बच जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आप मोल कंसेप्ट में भी किया करते थे, ये पॉइंट ऑफ व्यू। इस पे एक क्वेश्चन ओलंपियाड में आया हुआ है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन मैं आपको शेयर करता हूं। उन्होंने क्या पूछा था, क्वेश्चन में मैंने थोड़ा सा चेंज एग्जैक्ट दे देता हूं। चलो, यहाँ पे आयोडीन था उनके पास, बाकी सब कुछ सेम था। तो उन्होंने ये पूछा था कि भाई इसकी रिएक्शन अपन ने करवाई मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ये सॉल्वेंट के साथ। तो उन्होंने पूछा हुआ था कि भाई पॉसिबल प्रोडक्ट्स क्या क्या होंगे। दीज आर रियली गुड एंड ग्रेट क्वेश्चंस जो वो पूछते हैं वहां पे। तो पॉसिबल प्रोडक्ट्स के अंदर बच्चों, एक तो पॉसिबल प्रोडक्ट आप सब लोग बना लेंगे, यहां तक तो हर बच्चा पहुंच जाएगा हर बैच का, और वो होगा MgI एंड दिस इज कॉल्ड GR। नाम भी लिखना होता है। ओलंपियाड में क्या सब्जेक्टिव पेपर होता है, हायर स्टेजेस में तो वहां लिखना होता है दिस इज ग्रेनार्ड रिएजेंट। एक प्रोडक्ट वो और पूछवाना चाहते थे आपसे, कॉलम बने हुए होते हैं, वो कॉलम में लिखना पड़ता है। तो अब बताओ क्या लगता है कौन सा प्रोडक्ट होगा। तो उसमें जो प्रोडक्ट बना रखा था ना उन्होंने, वो ये बना रखा था बेसिकली,
जगह नहीं है यार, छोटा नेक्स्ट पेज बनाता हूँ। कितने कार्बन है इसमें? ये बना रखा था। अब ये मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ देता हूँ, आप कहोगे तो मैं समझा भी दूंगा, अभी मुझे ऐसा कोई नहीं है, बट ये भी प्रोडक्ट इसके अंदर बना रखा था। तो अपन ये कह सकते हैं कि ये दोनों ही बनेंगे। ऑफ कोर्स ये मेजर बनेगा, ये ज्यादा बनेगा, ये थोड़ा बहुत बनेगा, मगर वहां पर रहेगा। ये कैसे बना होगा ये आप लोग थोड़ा सा एक बार सोचिएगा, और फिर अगर कोई इशू होगा तो मैं अभी समझा दूंगा आपको, ऐसी कोई बात नहीं। तो इस लेवल पे ऑर्गेनिक पूछी जाती है, जॉइंट एंट्रेंस। एडवांस की तो आप छोड़ दीजिए, ये मेन लेवल पे भी इस लेवल पे ऑर्गेनिक आजकल पूछी जा रही है, तो इसको ध्यान से पढ़ो, वरना ये उड़ा देगी आपको। मतलब मैं यूं नहीं कह रहा हूँ कोई मुश्किल साइंस है, बहुत इजी है, और मैं इजी प्रूव कर दूंगा इसको, ये आपको सोच के चलना है। अब अपन के पास ये आता है कि भाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। तो पॉइंट नंबर कौन सा था ये याद नहीं आ रहा है, चौथा पॉइंट था, ये था बेसिकली चौथा पॉइंट है ना, जो मैंने यहाँ लिखा है। पेज नेक्स्ट पे आ गया, चौथा पॉइंट ही चल रहा है, ये एग्जैक्टली यूं बोलना चाहिए, बहुत लंबा हो गया ये, है ना। बताऊं क्या कैसे बनेगा वो, है बना लेंगे। बना लोगे? ये कौन है, लिखने का टाइम दो, बहुत स्पीड हो रहा है? चलो दे देते हैं लिखने का टाइम। स्पीड अभी मैंने मेंटेन कहाँ की है, अभी तो मेरी स्पीड, मैं तो स्पीड में पढ़ा ही नहीं रहा हूँ आजकल। एक जमाना हुआ करता था, पूरा रेजोनेंस मेरी स्पीड से बड़ा भयानक परेशान था, खासकर टीचर्स। बहुत बहुत आगे चलता था मैं, दो दो चैप्टर आगे चलता था मैं, अभी भी चलता हूँ। ये तो सब ऑनलाइन की वजह से मैं आराम चल रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है, जैसा पी फेज जिसमें आप पढ़ रहे हो ना, पी फेज का कोर्स मैंने 15 अगस्त को कंप्लीट करवाया हुआ है, और ऐसा नहीं है कि कोर्स कैसे भी कंप्लीट करवा दी। जिस बैच में पी फेज का कोर्स 15 अगस्त को कंप्लीट किया ना, 15 अगस्त को जब झंडा फहराया जाता है ना, उस दिन अनाउंस कर दिया था कि कोर्स कंप्लीट है, जाके आईआईटी का एग्जाम दे देना। तो वो बैच था जिसके अंदर अंडर 100 4 रैंक आई। स्पीड तो अभी मैंने मेंटेन की नहीं है। चलो खैर, घबराने वाली बात नहीं है। लगता है वो बच्चा भाग गया घबरा के। अरे कोई घबराने वाली बात नहीं है यार, पॉजिटिव बात है तो मैं सुनूंगा, ऐसी थोड़ा ना है कि घबराया मत करो। लिखने का टाइम दूं क्या, क्या लगता है प्रिंस, या मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, जैसा तुम बोलो, मुझे कोई समस्या नहीं। तो नोट्स तो रिवाइज करना रहता ही है, तो वहां से भी सेम ही बात। मतलब मुझे क्या करना है ये बता दो, जैसा आप कहोगे वैसा मैं कंफर्टेबल हूँ। पीडीएफ ही शेयर कर दीजिए। एक बार विद्या निवास से और राय ले लेते हैं। यस सर, पीडीएफ वाला सही ठीक है ना। चलो ओके। स्क्रीन शेयर हो रही है क्या आप लोगों के पास? हेलो? यस सर। यस सर। हाँ चलो, लास्ट टॉपिक क्या था? स्पीड धीरे करूं क्या, स्पीड मेंटेन कहाँ की है मैंने अभी यार, मैं तो बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ। तुम्हारे कोई 2 साल 3 साल के सीनियर हो ना, किसी के भैया पढ़े हुए हो, तो उनसे पूछना मेरे बारे में, वो बताएंगे कि स्पीड किसको कहते हैं एक्चुअली, है ना। और खासकर उनसे पूछना जो आईआईटी में सेलेक्ट हुए, तो वो ज्यादा बेटर बताएंगे। जिन बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा ना, वो दे विल टेल यू मच, जिसको कहते हैं इन अ बेटर वे। चलो ये था ना। अब अपन आते हैं प्रॉपर्टीज पे, चौथा 5वां पॉइंट है ना ये। अब अपन प्रॉपर्टीज पे आते हैं। तो
प्रॉपर्टीज ऑफ जीआर में सबसे पहले आपको ये समझना है कि आर एम जी एक्स के अंदर आर पे एक नेगेटिव चार्ज होता है। जैसे ही इस पे ये नेगेटिव चार्ज होता है तो इट विल एक्ट एज बोथ। चलो मैं इसको ढंग से लिखता हूं। फोन किस बच्चे का है यार? ये फोन को मत करो, मैंने साइलेंट कर रखा है बिल्कुल। क्या समस्या है? लिखने का टाइम दो। ये एक बच्चा है, इसके पास माइक भी नहीं है यार, ये तो कोई टाइम पास ही लग रहा है। बताओ इसको। आपको मैं हटा नहीं रहा हूँ, ये कौन बोल रहा है? एसएस लेने को बोल दीजिए। क्या है ये सब? आप प्लीज अपना हैंड नीचे कर लीजिए, है ना। एटलीस्ट आपके पास माइक और वो तो है। वो जो था वो तो बिल्कुल फालतू था यार। कितना भयानक टाइम पास है यार, मतलब हैवानियत की हद है। बिना माइक के पढ़ रहा है वो। चलो छोड़ो, क्या कहें ऐसे बच्चों को। वो मुझे सलाह दे रहा है कि ये करो और वो करो। चलो लेट्स स्टार्ट द मैराथन अगेन। को होस्ट एक्टिव है भाई? हेलो। Yes, sir. यस सर। फटाफट अपने वापस से डेवलप कर रहे हैं। आर माइनस दोनों तरह से बिहेव कर सकता है बच्चों, बेस भी और न्यूक्लियोफाइल भी। जहां तक मैं बेस की बात करूं तो मेरी 11वीं क्लास में अगर आप लोग पढ़ रहे थे तो वो शायद ऑफलाइन क्लासेस थी PA1 PA2 की। मैंने ये बताया था कि आर माइनस इज स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। ये मेरे शब्द थे वहां पे। बच्चों को बहुत क्लियरली मैंने ये बोला था। ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है। और न्यूक्लियोफाइल कैसा होता है उसके बारे में भी अपन एक कमेंट कर सकते हैं कि इट इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल। तो मैं इसको नेक्स्ट कलर में लिखता हूं, आर माइनस इज गुड न्यूक्लियोफाइल। इसका मतलब जब भी कोई रिएक्शन आए तो ये बेस का एक्शन भी जोरदार करेगा, न्यूक्लियोफाइल का भी एक्शन जोरदार करेगा। आइए अपन एक बार इसको देखते हैं। रिएक्शंस एज बेस लेते हैं। तो एक्चुअली क्या है बच्चों कि एक बार टाइम बता देना क्या हो रहा है? Sir, 12:32. 12:32. हाँ ठीक है, आधा घंटा है अपने पास। टॉपिक कंप्लीट करेंगे आज। ठीक है, रहो बिल्कुल जोरदार, है ना। रिएक्शंस एज बेस। अब इसमें रिएक्शंस एज बेस में मान लो अपने पास एक मॉलिक्यूल आता है CH3MgI और मैं इसकी रिएक्शन करवा देता हूँ पानी के साथ। ये बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। आपको ये समझना है कि दिस पर्टिकुलर CH3 माइनस, आप चाहो तो पार्शियल बनाओ या फुल बनाओ, इज एक्टिंग एज बेस। ये स्पीशी बेस है और ये वाला हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम से अटैच है तो ये एसिडिक हो जाएगा। और अपन जानते हैं एसिड बेस रिएक्शन कैसे करवाई जाती है। तो CH3 यहाँ से और H यहाँ से, ये दोनों मिलके अपने को बना देंगे CH4। और ये जो चीजें बच गई इनको आप मिला के बाई प्रोडक्ट चाहो तो बना दो। Mg के साथ एक I और एक OH। इस बात से मैंने एक बात प्रूव की कि ये बड़ा स्ट्रॉन्ग बेस है CH3 माइनस और ये किसी भी कैपेसिटी में प्रोटिक हाइड्रोजन लेके और प्रोडक्ट बना देगा। तो मैं उस चीज को लिखता हूं कि RMgX is very strong base and reacts all hydrogen more acidic इक्वल या मोर एसिडिक देन अमोनिया। मतलब ये अमोनिया की हाइड्रोजन भी तोड़ने में सक्षम है। तो ये कहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन चुरा लेगा उसको मैं बताऊंगा। उसको मैं बता रहा हूँ, फिर रिएक्शंस बाद में लिखूंगा। कि सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन,
इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, क्योंकि अपन जानते हैं अगर कोई भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम जुड़ा हुआ होगा तो उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। फिर मेरे हिसाब से वो जो है वो इस तरह के हाइड्रोजन को भी हटा लेगा, क्योंकि हमने आपको ये बताया था कि ये वाले हाइड्रोजन भी एसिडिक हुआ करते थे ऑर्गेनिक के अंदर। एनी को-होस्ट कैन रिवील इसकी एसिडिक होने के पीछे रीजन क्या था? इन्वॉल्व। एरोमेटिसिटी आ जाएगी ना H+ हटने के बाद यहाँ पे, ऐसा याद आ रहा है? यस सर, नेगेटिव चार्ज। हाँ, फिर मेरे हिसाब से ये वाला हाइड्रोजन भी एसिडिक हुआ करता था, क्योंकि इसको हम लोग बोलते थे एक्टिव मिथाइलिन। अपना कोड हुआ करता था ये क्लास में PA1 PA2 में, A फॉर एक्टिव, M फॉर मिथाइलिन। ऐसा CH2 ग्रुप जिसके दोनों तरफ -M लगे हुए हों, तो ऐसा कोई भी अगर हाइड्रोजन आता है ना तो ये उसके साथ खटाखट रिएक्ट कर जाएगा। और फिर मैं आपसे पूछूं कि भाई कहाँ तक रिएक्ट करेगा, तो ये जो नीचे जाने की लिमिट है बच्चों वो मैंने यहाँ पे लिखवाई, अमोनिया से ज्यादा वो होने चाहिए। अब मैं आपको इसके रिएक्शंस बताता हूँ, अभी आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। मान लो हमारे पास एक रिएक्शन आती है CH3MgI की रिएक्शन हमने की, लेट्स से CH3CH2OH इथेनॉल के साथ, अमोनिया के साथ, एसिटिक एसिड के साथ, बेंजोइक एसिड के साथ, ये बड़ी सिंपल रिएक्शन है बच्चों, देखने में आपको लग रहा होगा कि क्या हो रहा है। आपको बस एक स्टैंडर्ड ध्यान रखना है, वो स्टैंडर्ड मैंने यहाँ पे बहुत क्लियरली लिखा है इस गोले के अंदर कि R- प्राइमरीली किस तरह से बिहेव करता है। R- का स्टेटस है इट इज एक्टिंग एज अ क्या, बोलो सब? स्ट्रॉन्ग बेस। बेस। ये ध्यान रखना है एक बार, है ना। अनम्यूट कर रहा हूं मैं एक बार आप लोगों को सबको, सब बोलो एक बार इस बात को, इट इज स्ट्रॉन्ग बेस। रिपीट करो इसको। Strong गुड। तो अगर ये एक बहुत बढ़िया बेस है ना बच्चों, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि इन सब में एसिडिक हाइड्रोजन है, ये उसको उड़ा देगा। रिएक्शन इतनी सी रह गई बस अब ये। तो इसमें ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक है, अमोनिया को मैं ढंग से लिखता हूं, इसमें ये वाला हाइड्रोजन है, इसमें ये वाला है, इसमें ये वाला है, इसमें ये वाला है, ठीक है। किसी भी एक बच्चे से पूछता हूं, ये बताओ कि इथेनॉल के अंदर केविन टक्कर से पूछते हैं, इसने बड़े दिनों से टक्कर नहीं दी है। हाँ भाई केविन। यस सर। तुम्हारा नाम केल्विन है या केविन है? केविन। अच्छा, मतलब तुम वो जो लॉर्ड केल्विन थे जिन्होंने केल्विन स्केल दिया टेम्परेचर का, उनके रिश्तेदार नहीं हो क्या? नहीं सर। चलो जस्ट जोकिंग यार, क्या करें, बड़ी टेंशन है जिंदगी के अंदर। चलो, तो मुझे ये बताओ कि इसमें ये वाला यहाँ पे भी तो हाइड्रोजन है, इनको एसिडिक नहीं माना क्या अपन ने, जिनको मैंने रेड कलर से अभी मार्क किया है? सर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। वेरी गुड वेरी गुड। तो ये क्लियर हो गया ना कि इसमें एसिडिक हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच ही मानेंगे, वो आपको यहाँ से लेके चलना है, ठीक है, ये मैंने बताया ना। यस सर। चलो तो आइए फटाफट से प्रोडक्ट बना देते हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो CH3 है, बस उस CH3 पे फोकस कीजिए, वो माइनस और ये सारे के सारे प्लस। तो एक प्रोडक्ट सब में कॉमन मिलेगा, वो मैं बार बार नहीं लिख रहा, वो मीथेन होगा। मीथेन गैस होती है इसलिए वो उड़ जाएगी। सबके बाई प्रोडक्ट अलग अलग होंगे, तो वो आप कहो तो मैं लिख देता हूं, जैसे मैग्नीशियम के साथ आयोडीन तो यहाँ है ही सही। आयोडीन को जाने के बाद बच्चों ये वाला पोर्शन बच गया, आप ये सॉरी H के जाने के बाद ये जिसको मैंने अभी गोला किया ना, ये वाला पोर्शन बच गया। तो जैसे ये पोर्शन बच गया, तो एक मिनट, इसको ब्लैक कलर से लिख रहा हूं मैं, O CH2 CH3, ये बाई प्रोडक्ट बन जाएगा। अमोनिया के केस में बाई प्रोडक्ट लिखता हूं, Mg के साथ I तो है ही सही, NH2 बन जाएगा, है ना। किसी को मान लो ये चीजें क्लियर नहीं हो रही तो उसको और सिंपल तरीके से ले ले
कि भाई नेगेटिव के साथ पॉजिटिव मिला दो और बाकी बचे हुए एक साथ मिला दो, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव, इतनी सी बात है, बस रिएक्शन करवाए जाओ। जैसे तीसरी रिएक्शन देखो, सो ग्रीन कलर से बता रहा हूँ, इसमें CH3 माइनस यहाँ से H ले लेगा सबसे पहले। अब जो बच गया, क्या क्या बच गया, इधर से बचा CH3COO माइनस और इधर से बचा MgI, दोनों को मिला दो, तो Mg के साथ I और CH3COO माइनस, ये बॉन्ड बना देंगे आपस में, ऐसे प्रोडक्ट बना लो। तो यहाँ पे भी ऐसे बाई प्रोडक्ट आप बना लेना। लास्ट वाले का बाई प्रोडक्ट मैं बना देता हूँ, इसमें ज्यादा जगह नहीं है, इसलिए आप ये लो, ये आपको ऐसे स्केच करने होते हैं। लेट्स डू सम मोर। कई बार क्वेश्चंस बड़े ऑथेंटिकेटेड आ जाते हैं, जैसे जो क्वेश्चंस जेई के अंदर अप्रोक्सीमेटली आए हुए हैं वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। CH3MgI की रिएक्शन मान लो उन्होंने इसके साथ करवा दी, CH3MgI की रिएक्शन मान लो उन्होंने इसके साथ करवा दी। इस मॉलिक्यूल का नाम पहचाने क्या आप लोग? आवाज नहीं आई किसी की भी है? एसिटो एसिटिक एस्टर है ना ये। हेलो, मीटिंग चालू है कि नहीं है? यस सर, यस सर। ऑटोमेटिज्म में बताया था मैंने आपको, ये इसके नाम से ही आईआईटी में क्वेश्चन आ जाएंगे, ध्यान रखिएगा। एसिटो एसिटिक एस्टर, ऐसी रिएक्शंस अपने पास आ चुकी हैं आईआईटी में, है ना। तो अब आपको ये समझना है कि सिंपल एसिड बेस रिएक्शन है बच्चों। आपको ये समझना है कि ये मिथाइल पे एक माइनस चार्ज है और इस हाइड्रोजन पे एक प्लस चार्ज है। इन दोनों को मिला दो और जो बाकी बच गए उनको भी मिला दो, प्रोडक्ट बन गया कुल मिला के। तो प्रोडक्ट में एक तो आपको बन जाएगा मीथेन, CH3 के साथ मिल गया H, और दूसरा यहां जो वैलेंसी फ्री हुई थी उसमें लगा दो MgI। दैट्स इट, दीज आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स एंड बाई प्रोडक्ट्स। यहाँ पे भी ऐसे ही होगा। इस वाले हाइड्रोजन के बारे में आप क्या कमेंट कर सकते हैं कि ये जो हाइड्रोजन है, कैन बी कॉल दिस हाइड्रोजन एसिडिक? क्या लगता है आपको, जिसको मैंने इस बार रेड से लिखा है? यस सर। यस सर, AM। Yes, ये sir. कम एसिडिक होता है या ज्यादा होता ज्यादा होता है। है ना? इसको एक्टिव मिथाइलिन बोलते थे, मैं इसको रिपीट करके लिख रहा हूँ। और ये कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे आप बोलते हो ना, ये ठीक ठाक स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, ये उस लेवल का एसिडिक होता है ना। कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर ये कार्बन से अटैच है, तो हम इसको माने या नहीं माने। तो कार्बन से अटैच ये जरूर है, बट इसके बारे में मैं, मुझे लगता है आधा एक एक घंटा एक्सप्लेनेशन दे चुका हूँ। तो अब जरूरत नहीं है कि मैं इसको री एक्सप्लेन करूं कि भाई मैटर क्या है। तो कुछ नहीं होगा, ये माइनस, ये हाइड्रोजन प्लस, दोनों को मिला के एक तो बनाओ मीथेन और एक बनाओ बाई प्रोडक्ट। ये ऐसे खटाखट बाई प्रोडक्ट स्केच कर करके और मामला निपटाते जाओ। ये अपने को इसमें छोटी मोटी चीजें हैं जो ध्यान में रखनी है। एक बार हमने टेस्ट पेपर के अंदर एक क्वेश्चन दिया और आईआईटी में क्या क्वेश्चन आए वो अब मैं आपसे शेयर करता हूं। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। ये आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमने टेस्ट पेपर के अंदर दिया था। तो करो फटाफट इसको, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है?
तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही सिंपल रिएक्शन थी, इसमें कुछ नहीं करना था। ये सॉल्वेंट है, आपको इससे पंगा नहीं लेना। पीएच पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और हाइड्रोजन एसिडिक है बच्चों, बस तो इसका इस पे अटैक करवा दो, प्रोडक्ट बन जाएगा। पीएच के साथ H लग गया तो आप जानते हो दिस इज नथिंग बट बेंजीन। बाई प्रोडक्ट बनाने की इच्छा है तो जो बच गए उन्हें आपस में जोड़ दो यार, किस्सा खत्म। हालांकि बाई प्रोडक्ट आज तक पूछा नहीं है, पूछे तो बता दो। यहाँ पे अच्छा ये क्वेश्चन बच गया, सॉरी। इसमें कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक नहीं मान सकते, बट एक्चुअली इस मॉलिक्यूल को आप ढंग से बनाओ, मैं बना के दिखाता हूँ। अब आपको शायद कुछ समझ में आ जाए। इस गोले के अंदर जो पोर्शन है आप देखो, इट रिजेंबल्स दिस पर्टिकुलर हाइड्रोजन, ये इसके जैसा है। बात समझ में आ रही है? ये चीज है। तो जनरली क्या है, एल्कीन का हाइड्रोजन एसिडिक नहीं होता ना, तो उसके साथ रिएक्ट नहीं करता। जैसे मान लो अगर अपने पास क्वेश्चन आता कि कोई एल्कीन है और उसकी रिएक्शन CH3CH2 MgBr के साथ आप करवाई, तो आप बोलोगे नो रिएक्शन, क्योंकि ये एसिडिक होती नहीं है। बट ये एल्कीन नहीं थी, इसमें ये जो हाइड्रोजन है ये एल्कीन से थोड़ा डिफरेंट है, ये बहुत ज्यादा एसिडिक होता है एरोमेटिसिटी की वजह से, वो पॉइंट था। इसमें आप यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा इस कार्बन पे, क्योंकि मैग्नीशियम यहीं से अटैच है, तो इस कार्बन पे ये हाइड्रोजन आप आपस में दीजिएगा, ये पॉइंट ऑफ व्यू था। तो प्रोडक्ट के रूप में एक तो मिल जाएगा CH3CH2H, बाई प्रोडक्ट बनाना चाहो ये बना लेना ऐसे। तो ये दोनों क्वेश्चंस में इसमें बच्चे बहुत उलझे। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं था, बस ये पहचानना था कि ये एक बेस है और सिंपल ये एक एसिड है। एसिड से याद आया, एक दो तीन और एक इम्पोर्टेंट बात बतानी थी। हाँ ये तो हो ही गया ना, ये वाली बतानी थी इम्पोर्टेंट बात, इसको मैं बताता हूँ अलग से। सेकेंड वाली रिएक्शन को मैं दोबारा लिखता हूँ। CH3MgI की रिएक्शन अमोनिया के साथ हो रही है। अब जनरली क्या होता है, अमोनिया एक बेस होता है, क्योंकि इसके ऊपर आप ऑलमोस्ट 3 चैप्टर पढ़ चुके हो। पहला चैप्टर आपका था जिसको हम कहते थे केमिकल इक्विलिब्रियम, दूसरा चैप्टर था आयोनिक इक्विलिब्रियम, और तीसरा चैप्टर आपका हो गया कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। 3 प्रोमिनेंट चैप्टर हैं, बड़े चैप्टर हैं ये फिजिकल के, और इन तीनों चैप्टर में आप एक ही बात बोलते थे कि हाँ भाई अमोनिया इज एक्टिंग एज अ बेस, बहुत जोरदार बेस होता है, ऐसा है वैसा है। बिल्कुल ये बेस है, मगर इस रिएक्शन में ध्यान से देखो, अमोनिया ने अपना H+ देना पड़ गया, क्योंकि ये जो इसके साथ CH3- है ना, इसके ऊपर मैंने कमेंट क्या लिखा था, यहाँ देख के बताओ, ये उससे भी जोरदार बेस होता है R-, ये और भी जोरदार बेस होता है। तो उसके सामने अमोनिया जैसे बेस को एसिड की तरह रिएक्ट करना पड़ जाता है। तो मैं लिखता हूं बहुत क्लियर, बेस इन जनरल मिनरल एसिड्स के लिए बेस है, बट इन दिस रिएक्शन ये एसिड की तरह व्यवहार करेगा। प्रोडक्ट क्या बनेगा ये तो आप बना ही लीजिएगा, इट इज सिंपल मीथेन फॉलोड बाय आयोडो मैग्नीशियम अमाइड, ये IMgNH2 बन जाएगा। तो ये चीजें हैं भाई, है ना। तो अपन ने जो बेसिकली आज सीखा वो ये कि भाई अगर हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो, है ना, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज स्ट्रॉन्ग बेस, और वो इनमें से कोई भी हाइड्रोजन आ जाए, हाइड्रोजन अटैच टू इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम,
या फिर हाइड्रोजन अटैच टू ट्रिपल बॉन्ड, या फिर हाइड्रोजन अटैच टू दिस एरोमेटिक, सो कॉल्ड एरोमेटिक, अभी तो एरोमेटिक नहीं है, इसके हटने के बाद एरोमेटिक बनेगा, या फिर हाइड्रोजन ऑफ, तो इनके लिए जो है ना वो एक स्ट्रॉन्ग बेस ये होता है, ये अपने को इसमें ध्यान में रखना होता है। इसमें एक क्वेश्चन जेई में आ चुका है, वो बता देता हूँ, एक क्वेश्चन ओलंपियाड में आ चुका है, वो भी बता देता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़े से अप्रोक्सीमेट है, मतलब एग्जैक्ट नहीं है। जैसे उन्होंने फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड नहीं दिया था, उन्होंने फिनाइल में कुछ CH3 वगैरह लगा रखे थे, यू कैन स्किप दैट। अपन थोड़ा छोटे मोटे एक दो ग्रुप लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग था, ये अपने आ चुका है ना, जेई मेन के अंदर, बड़ी अटपटी सी बात है बट आ चुका है। उन्होंने ये कहा था कि एक आप लोग प्रोपाइन की रिएक्शन करवाओ CH3MgBr के साथ, और कौन सी गैस इवॉल्व होगी ये बताना है, प्रोडक्ट A प्लस गैस, ये बताना है कि क्या बनेगा, है ना। चलो दोनों क्वेश्चन शुरू करते हैं फटाफट से। CH2CN होल ट्वाइस को जब आप लिखेंगे तो ये ऐसा होगा, इसमें साफ साफ पता लगता है कि ये दोनों -M ग्रुप हैं, सो दिस इज नथिंग बट एक्टिव मिथाइलिन। तो इस हाइड्रोजन के पास एक काफी अच्छा पॉजिटिव चार्ज होगा, ये एसिडिक हाइड्रोजन है, इस पे एक्टिव मिथाइलिन लग रहा है, तो सीधे सीधे ये बनाना था। बाई प्रोडक्ट आप बना लेना, मेरा इंटरेस्ट नहीं है इसमें। ये गैस कौन सी इवॉल्व हो रही थी ये उन्होंने पूछा था, तो यहाँ माइनस चार्ज है, ये हाइड्रोजन एसिडिक होता है, आपको याद होगा टर्मिनल एल्काइन है ये, टर्मिनल एल्काइंस आर वीकली एसिडिक। कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर ये तो बहुत कम एसिडिक होते हैं, बिल्कुल सही बात है, आपकी नॉलेज सही है, वीकली एसिडिक होते हैं, वेरी वीकली, मगर उससे फर्क नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग बेस है, तो उसके लिए वीक क्या, उससे भी वीक चल जाएगा। जब इसने अमोनिया किया चटा ली, तो फिर आप क्या चीज हो, हटाई होगी कहीं ना कहीं, देखो मैंने बताया था, ये देखो अमोनिया तक की हाइड्रोजन हटा रहा है। तो PHMgBr में ये यहाँ से H ले लेगा, सॉरी अपन तो नीचे वाला कर रहे थे, हाँ, तो जो गैस मिलेगी वो CH3 माइनस और H मिलके गैस तो हो जाएगी मीथेन, और बाई प्रोडक्ट जो अपने को मिलेगा वो मिलेगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड C MgBr। तो उन्होंने बेसिकली पूछा ये था कि जो प्रोडक्ट A बनेगा वो क्या एक ओम कंपाउंड है या नहीं है। ओम का मतलब ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है या नहीं है, पढ़ा होगा अभी आपने ओम के बारे में। Organometallic compounds are those compounds which have CM bond। CM bond का मतलब आपको वहां पढ़ाया होगा कार्बन मेटल बॉन्ड। तो लेट्स गेट बैक, 1 मिनट 2 मिनट रुको। हाँ पापा बोलो।
सॉरी, हम कहीं घूम गए थे, वापस पॉइंट पे आते हैं। तो ये ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है कि नहीं है, तो आप देखो इसमें कार्बन मेटल बॉन्ड है, कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड है, तो ये ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड इसमें बन जाएगा, है ना। शुरुआत में भी ये ओम था। आवाज आ रही है क्या? अच्छा हाँ ठीक है। क्या हुआ, माइक अनम्यूट? आ रही है सर। अच्छा, तुमने सारी बातें सुन ली क्या? यस सर। ठीक है। चलो, तो ये बात है भाई, है ना। सर अब छोड़ दो, बहुत हो गया। अरे अभी कहाँ हुआ, अभी तो यार, अच्छा 12:55 हो गए क्या? बस छोड़ रहे हैं बच्चे, थोड़ी देर में छोड़ रहे हैं, है ना। थोड़ा कैपेसिटी बढ़ाओ आप पढ़ने की, आपसे रिक्वेस्ट है। चलो अपन आगे बढ़ते हैं। तो ये सब चीजें हैं भाई। ये ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड बन जाएगा। इसमें जो मेन पॉइंट मैंने आज की क्लास में आपसे शेयर किया वो ये वाला पॉइंट था, जो ये इस साल के आईआईटी के पेपर में था। इसमें हमने करेक्शन भी क्लेम किया था, उनको पीडीएफ वगैरह भेजा था कि भाई इसमें ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू ऑथेंटिक भेजा था कि भाई देखो, विक्टर मेयर ग्रिग्नार्ड का ओरिजिनल टेक्स्ट भेजा था कि उन्होंने ऐसे बताया था, बट उनका ही कहना था कि भाई हमने ये तो ऑप्शन दिया ही नहीं, तो आप इस चक्कर में क्यों पढ़ रहे हो। इसलिए इसको गलत भी नहीं कह सकते, सही भी नहीं कह सकते, इसको कहते हैं क्वेश्चन के हिसाब से अपने आप को आइडेंटिफाई करना। ये है ना। ठीक है, अब इसमें कल की क्लास में मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। कल की क्लास भी आज के कंटिन्यूशन में रहेगी और बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, तो आज जो भी पढ़ाया उसको आप एक बार अच्छे से पढ़ के आना। ग्रिग्नार्ड से ही अपन कंटिन्यू करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि सर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पढ़ा रहे थे, वो एकदम से बीच में टॉपिक कैसे आ गया? तो बीच में नहीं आया बच्चों, ये टॉपिक ग्रिग्नार्ड का ही है और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा कल के लेक्चर के अंदर। आप देखना कैसे इन्वॉल्व होगा, तो बड़ा जोरदार, आपको मजा आएगा इसके अंदर। मतलब जेई के हिसाब से बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। चलो, थोड़ा डाउट्स वगैरह जिनको पूछना हो वो आ जाएं। पहले मैं आप सबसे पहले पीडीएफ सेंड कर देता हूँ आप लोगों को। टेस्ट वगैरह कैसा हुआ भाई आप लोगों का? पीडीएफ मिल गई है क्या, एक बार ये बता दें बच्चों आप पहले। पीडीएफ मिल गया है क्या आप लोगों को? है ना, पीडीएफ मिल गया ना, चलो ठीक है। वरदान का फोन तो आया था यार, मैं बात नहीं कर पाया। हाँ वरदान, टेस्ट कैसा हुआ भाई तुम्हारा? आ जाओ फटाफट, ऑनलाइन हो जाए, चैट हो जाए। जिस जिसको डाउट हो वो एक बार आ जाए फटाफट। आज के लेक्चर में जो डाउट हो अपन वही लेंगे। टेस्ट का डिस्कशन अपन कल करेंगे, है ना। आप एक बार अपने मार्क्स वगैरह एनालाइज कर लीजिएगा। टेस्ट का डिस्कशन अपन कल की क्लास में कर लेंगे, जो भी आपको पूछना हो वो आपको इसमें बता देंगे, ठीक है। और थोड़ा सा कैपेसिटी बढ़ाएं। एक बच्चा, हालांकि वो एक ही बच्चा था, पता नहीं क्या कहना चाहता था कि उसको लगा होगा कि हाँ सर लेक्चर बहुत मैराथन हो रहा है, बट थोड़ा सा कैपेसिटी बढ़ाएंगे तो ख्याल रखेंगे। वैसे तो एक बच्चे को अपन इग्नोर भी कर सकते हैं, इग्नोर करना भी चाहिए, है ना। इट इज अप टू यू कि आप कैसे इसको करना चाहते हैं। चलो, जिस जिस बच्चे को डाउट पूछना है वो फटाफट अपना हैंड रेज कर ले, कैम ऑन कर ले, सो दैट वी कैन गो फॉर डाउट्स। वरदान आया है क्या आज मीटिंग में?
किसी और नाम से ज्वाइन कर रहा है लगता है। कितने कितने नंबर आ रहे हैं भाई, नंबर तो बता दो यार कल के टेस्ट में। नंबर्स का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? प्रिंस कितने नंबर आ रहे हैं कल? 198 है। हाँ 198। 198 मतलब 200 हो गए ना मोटे मोटे। नहीं सर 198 ही है, 200 तो 200 नहीं है सर। गुड स्प्रिट, आई लाइक दिस, बहुत बढ़िया। ठीक है, 250 से ऊपर कितने बच्चों के हैं? आर्यन के पूछते हैं, कितने नंबर हैं आर्यन? सर 198 ही है। अरे गजब यार, दोनों के सर सेम हैं। नेगेटिव हो गए। नेगेटिव हो गए। इजी था पेपर सर, इसी के चक्कर में नेगेटिव हो गया। अच्छा, कल का पेपर इजी था क्या? यस सर, देखे देखे क्वेश्चंस लग रहे थे। हम्म। कल कौन सा था, मेन का था या एडवांस का था? एडवांस का था। एडवांस का पेपर इजी कैसे बना दिया है यार, ये क्या चल रहा है, ये क्या मजाक है। चलो अगला पेपर कब है तुम्हारा? 25th। 25 जून को है ना? यस सर। हाँ, अगला पेपर अब मैं बनवाता हूँ, फाड़ू पेपर बनवाऊंगा है ना, फिर तुम स्ट्रगल करना थोड़ा सा। टफ पेपर आता है ना तो मजा आता है एक्चुअली। यस। चलो ठीक है, तो अगली बार से अपन इसको करेंगे। और क्यों प्रिंस, क्या किया जाए? अगर किसी बच्चे की कैपेसिटी कम हो जाती है तो अपन क्लास तो नहीं रोकेंगे अब आगे से, है ना? जी सर। है ना? तो आज रोक दी मैंने, कहा यार वो बच्चा परेशान हो रहा होगा, आगे से अपन इसको फुल थ्रॉटल में रखेंगे। सर एक डाउट था। एक मिनट, केविन के कितने नंबर आ रहे हैं पूछने दो। हाँ केविन, नंबर कितने आया कल के टेस्ट में? 235। गुड, वेरी गुड। 235 बढ़िया नंबर है यार। सर केमिस्ट्री में थोड़े क्वेश्चन रॉन्ग लग रहे थे। अच्छा, क्वेश्चन रॉन्ग लग रहे थे? आंसर की में स्ट्रक्चर अलग बनाया है, क्वेश्चन में स्ट्रक्चर अलग है। ऑर्गेनिक में? यस सर, ऑर्गेनिक में सर 2 क्वेश्चन। ऑर्गेनिक में तो एक काम करते हैं ना, पेपर शेयर कर लेते हैं अभी, रुको। किसी के पास पेपर है क्या? कौन से क्वेश्चन में डाउट है मुझे बताओ, अभी बता दो, अभी करते हैं। ऐसी क्या बात है यार, एक मिनट रुको, मैं पेपर, कोई मेरे को ड्राइव पे भेज सकता है क्या? कोई ऐसा तरीका होता है क्या पेपर भेजने का? हाँ स्नेहानंद, पेपर भेज सकते हो क्या मुझे? नो सर। तो पेपर, रुको यार, कंप्यूटर ऑन करता हूँ, 2 मिनट रुको। सर व्हाट्सएप पे सेंड कर दी। 2 मिनट रुको, मैं कर रहा हूँ। तेरे पास प्रिंस पेपर है क्या? यस सर, पेपर 1 है सर। तो तू स्क्रीन शेयर कर लेना। पेपर, 2 पेपर थे क्या कल? हाँ सर 2 थे। 1 मिनट रुक, मैं देखता ही हूँ यार, कंप्यूटर भी पुराने लग रहा है।
पेपर पेपर भेजा नहीं है यार इन्होंने मेरे को, है ना, मेरे पास तो पेपर है नहीं इसमें। तो मैं एक काम करता हूँ, किसी बच्चे के पास पेपर है तो उसको मैं होस्ट बना देता हूँ, वो शेयर कर ले, या कोई तरीका हो तो मुझे बता दो फटाफट से। सर आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर चुके हैं, जिसमें बस ओसी का ही क्वेश्चन है, पेपर 1 पेपर 2 का। अच्छा, जो पूछना है वो व्हाट्सएप किया है कि तुमने मुझे? नहीं पूरा मतलब ओसी का जितना क्वेश्चन था पेपर 1 पेपर 2 का, वो कंबाइन भेज दिया आपके व्हाट्सएप पे। पीडीएफ भेजा है क्या व्हाट्सएप पे? हाँ पीडीएफ भेजा है। अरे पीडीएफ नहीं खुलती मेरे मोबाइल में यार, ये पुराना मोबाइल है। तुम्हारे सर जो हैं वो थोड़े पुराना मोबाइल लेके बैठे हुए हैं, अभी तक नया मोबाइल सर फोटो भेज देते हैं। एक काम करो ना विद्यानिवास, पेपर हो तो उसका फोटो खींच के भेज दे, खत्म कर फटाफट, जो पूछना है सर मुझसे जो पूछ। क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है वही भेज देते हैं। हाँ उनका फोटो खींच के भेज दे। भेजें सर। आ गया, अभी अभी भेजा है क्या? यस सर। ये नंबर ऑफ कायरल कार्बन एटम प्रेजेंट, ये वाला? सर इसमें सॉल्यूशन वाला देखिए कंपाउंड अलग। अच्छा, उसमें एक मिथाइल उन्होंने इथाइल अलग से लगा रखा है, यूं? यस सर नीचे वाले क्वेश्चन। हाँ वो तो मिसप्रिंट है, मतलब वो मिसप्रिंट है, ठीक है। और दूसरा ये इनॉल फॉर्म्स, इसमें भी सर एक्स्ट्रा लगाया है। नहीं इनॉल फॉर्म में सॉल्यूशन गलत है, आप सॉल्यूशन के चक्कर में मत पड़ो, आप तो आंसर स्टैंडर्ड क्रिएट कर लेते हैं, अपन एक काम करते हैं, तो इनॉल फॉर्म का आंसर तो 3 हो जाएगा, ये तो क्लियर है? यस इनॉल फॉर्म का आंसर तो 3 हो जाएगा, है ना? मैं इसको लिख देता हूं। इनॉल फॉर्म का आंसर तो हो जाएगा 3। बना के दिखाऊंगे कौन कौन सी बनेंगी, या क्लियर है वो? यस सर Clear. थोड़ा सा बता दें। लो बना के दिखा देता हूँ। ये हो जाएगा E + Z, है ना, और ये एक और यहां से बन जाएगा, ये लो। अरे एक मिनट रुको, ये भी तो E + Z शो करेगा। फिर वहां पे हैं? ये भी तो हो जाएंगे सिस प्लस ट्रांस, तो ये तो टोटल 4 हो गए। क्या लगता है आंसर 3 है या 4 है यार? 3 दिए। 3 दिए हैं। नहीं दिया हुआ क्या है, उससे क्या मतलब है? आर्यन तुम्हारा कितना आंसर आ रहा है इसका? फिर 4 ही आ रहा था, लेकिन
गलत हो गया Good. मेरा ये। नहीं तो सही हुआ ना तुम्हारा, वो तो करेक्शन करवाऊंगा मैं ये इसमें। सर वैसे अदर वे राउंड। केविन तुम्हारा आंसर कितना आ रहा है इसमें? सर मैंने तो 3 ही किया था। 3 भाई, 4 बन तो रहे हैं यार। इनॉल्व आराम से, ये देखो ना Yes, तुम्हारे sir. सामने बना के दिखाया मैंने। 4 होगा इसका आंसर, ठीक है। यस सर। सर लेकिन एल्डिहाइड तो नहीं बनाते थे ना? एल्डिहाइड कैसे नहीं बनाएंगे यार, इनॉल्व फॉर्म कैसी बातें कर रहे हो? एस्टर नहीं बनाते थे। अच्छा हाँ यस। हाँ, इसका आंसर तो 4 हो गया अपने पास। और सर एक कायरल कार्बन वाला जो दिया था उसके कायरल अंदर कार्बन वाले कायरल में एटम। जो आंसर दिया हुआ है ना उसको छोड़ दो तुम, तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है ये देख लो एक बार। क्वेश्चन का कितना आंसर आ रहा है? मैं तो पूछ रहा हूँ उसमें कायरल एटम 4 होता तो भी आंसर सेम ही आता ना। हाँ, तो भी आंसर सेम आता। सर नाइट्रोजन को फिर नहीं काउंट करते? क्यों? Yes. कायरल नहीं थी ना वो, ध्यान से देखो उसकी दोनों वैलेंसी सेम हो रही है। सर नाइट्रोजन हाँ। के बगल में जो कार्बन है वहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है या उसको हम 3D में लेके चले? नहीं 3D में। 1 2 3। सर मैंने 3D में अज्यूम करा था तो मेरा एक कम 4। आ रहा है। नहीं 4 आ रहे हैं। कितना आ रहा है तुम लोगों का आंसर? यस अच्छा है। कायरल कार्बन वाले में कितना आ रहा है? 4 आ रहा है लेकिन 5 ठीक है, दिया तो मुझे। नहीं वो 5 उन्होंने वो इथाइल मान के, साइड में इथाइल लगा रखा है ना, वो मान के दिया हुआ है। तो जब क्वेश्चन जो दिया हुआ है अपन तो हिसाब से आंसर देंगे ना। मेरे हिसाब से दोनों का आंसर 4 कर देते हैं एक बार। गुड, वेरी गुड यार, गुड डिस्कशन। 4 होगा मेरे हिसाब से। कितने बच्चों ने इन दोनों का 4-4 लगाया है? बढ़िया है भाई। हाँ मानस, यस सर। उसका 4 करके आया है क्या तू? यस सर दोनों इनॉल फॉर्म बना के देखी होगी। यस सर 2 वो आ रहे थे ई और जेड। वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। ठीक है, मैं करेक्शन करवा दूंगा। मतलब ये गारंटी नहीं लेता हूँ कि वो तुम्हारा नंबर बढ़ाएंगे नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि वो बहुत लंबा प्रोसेस है, ये लोग कई बार डिले कर देते हैं। मैं इस चीज की गारंटी नहीं लेता हूँ, मगर मैं ये बता रहा हूँ स्टैंडर्ड आंसर तुम्हारे बिल्कुल सही है ना। दोनों के आंसर 4-4 जिनके हैं वो सही होंगे। चलो ठीक है भाई, तो आज की मीटिंग ऑफ करें या कुछ और पूछना है? सर उससे 3D में अज्यूम करेंगे ना? यस, 100% 3D। यस। और सर हम ऐसे डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि कब 3D में अज्यूम करना है और कब ये इंटरसेक्ट कर रहे होंगे? देखो, जब भी बाईसाइक्लो कंपाउंड आते हैं ना तो हमेशा 3D में ही उनको लेके चलना होता है। इट इज रूल ऑफ लॉ। ओके सर 4 कायरल कार्बन कैसे आएंगे? 3 ही तो आएंगे। अरे यार, किसी बातें कर रहे हो। वो नीचे जो बेंजीन से अटैच है ना, बेंजाइल अल्कोहल, चौथा हो जाएगा ना सर 3 में बताता हूँ। एक तो सी जो OH से अटैच्ड है, एक वो जो साइड में फिनाइल से अटैच्ड है OCH3 वाली फिनाइल से, और एक वो जो नाइट्रोजन से अटैच है नीचे वाला कार्बन। उसके ऐसे अलावा नहीं चल। सुनो, मैं बहुत सिंपल क्रिएट कर देता हूँ आपके लिए। जो आंसर में 5 दिए हुए हैं ना, यस सर, उनमें से सबसे लेफ्ट वाला हटा दो, बाकी 4 आंसर है। सर लेकिन अगर लेफ्ट वाला हटा देंगे बीच वाले उसमें से एक, मेरे को एक वाले कार्बन में डाउट है, उसमें फिर सेम बैलेंस हो जाएगी ना, उधर भी इथाइल और उधर भी इथाइल और ऊपर वाला नाइट्रोजन के बिल्कुल ऊपर वाला, नाइट्रोजन के ऊपर वाला जो है ना वही। सर 3 ही होंगे ना अगर वो इथाइल हटा देंगे तो। यस सर सेम बैलेंस ही होगी। सर एक बार आप स्क्रीन शेयर करो उसमें फिर बताएंगे फिर। नहीं सही कह रहे हो यार। ये क्वेश्चन क्या है, किसी ने मिसप्रिंट करके फंसवा ही दिया। सही कह रहे हो, ये तो मामला आयदा फैल रहा है। तो सर 3 होंगे ना। कौन है ये? पुलक। 3 है। वो वाला भी डूब जाएगा। सही कह रहे हो। फिर ये बोनस क्वेश्चन हो गया। नाइट्रोजन के अपोजिट जो है ना, ब्रिज हेड वाला, वो भी डूब जाएगा, वो इथाइल हटाती। सही कह रहे हो आप।
फिर कितना हो गया आंसर? 3 हो गया इसका, है ना? तो 4 और 3 हो गया फाइनल आंसर। यस सर। तुम्हारे सबके पेपर में ऐसे आया था या किसी के पेपर में वो इथाइल वाला भी आया था? क्यों विद्या निवास, क्या चक्कर है ये? सबके में ऐसे आया था सर। नहीं सर, सबने वैसा ही। तो ये कहीं ना कहीं टेक्निकल एरर इनकी तरफ से हुई है, क्योंकि एक्चुअली क्या मैं बताया था, ये क्वेश्चन इस साल का है, मतलब इस साल आया था ये, जेई मेन का क्वेश्चन है ये इस साल का। तो इसमें इन्होंने एक इथाइल हटा के और गड़बड़ कर दी, आंसर 3 से सीधा 5 पे आके टिक गया। ठीक है, अगली बार मैं पेपर मंगा लूंगा तो मैं उसमें दोनों चीजें जो है ना वो आपको शेयर कर दूंगा। बाय द वे दैट वाज वेरी गुड डिस्कशन फ्रॉम योर साइड कि वैसे आंसर 3 हो जाएगा, क्योंकि अब तो उसको भी नहीं मानेंगे। गुड, पढ़ते तो हो यार तुम लोग, अच्छा कर रहे हो। चलो, सार्थक चौहान, आयुष सिंह, बोले जाओ फटाफट, क्या क्या बोल रहे हो? सर सूर्या? आज के लेक्चर में पॉइंट नंबर 3 में साइक्लोपेंटीन इसलिए नहीं बनेगा ना क्योंकि वो दोनों कार्बन दूर दूर है। पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं साहब पहले। पॉइंट नंबर 3 में क्या हो गया? स्क्रीन शेयर हो रही है क्या? नो सर। नो सर, हट गया। हाँ जी, बोलिए। बोलिए, क्या पॉइंट है? सर वो साइक्लोपेंटीन इसलिए नहीं बन रहा ना लॉन्ग चेन वाले में क्योंकि वो दोनों कार्बन दूर दूर है। ये इसमें कहाँ है साइक्लोपेंटेन का कोई स्कोप? है ही नहीं। पॉइंट नंबर 3 सामने होगा। जो अच्छा, तुम इसकी बोल रहे हो, इसकी बोल रहे हो पॉइंट नंबर 4 की? हेलो, इसकी बोल रहे हो ना? ये सर वो नीचे वाला जो एल्केन बना हुआ है। कहाँ चले जाते हो बीच में? सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा, अभी तो दिख रहा है ना? हाँ, ये वाला जो इसमें इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि एक्चुअली हम ये मानते हैं कि इनमें डिस्टेंस ज्यादा है, तो हो सकता है ये यहाँ पे कम अटैक हो, इसके यहाँ अटैक करने की प्रोबेबिलिटी कम होगी, वो पॉइंट ऑफ व्यू रहता है। गॉट इट? यस सर, डिस्टेंस की वजह से। और फिर वो NH3 के से ज्यादा ही एसिडिक क्यों करेगा? मतलब जो NH3 से कम एसिडिक है इसलिए नहीं करेगा क्योंकि वो H+ लूज नहीं करेगा। हाँ, नेचुरल बात है तो, है ना? ओके सर। हाँ सूर्यांश, बोलो। सर मैं ये कह रहा था कि जो ब्रिज हेड कार्बन है अगर उसके राइट हैंड साइड में है तो जो सेकंड कार्बन जुड़ा हुआ है उससे तो पूरा एक बड़ा ग्रुप जुड़ा हुआ है ना, तो सेम कैसे हो जाएगा? और लेफ्ट हैंड साइड में जाए तो कुछ है नहीं, तो इसको मैं कल स्क्रीन शेयर करके और फिर आपसे शेयर करूंगा, ज्यादा ठीक रहेगा, है ना? ओके सर। स्क्रीन शेयर, क्योंकि अभी मेरे पास क्वेश्चन है नहीं, तो क्या है कि मैं हाँ भी नहीं कह पा रहा हूँ, ना भी नहीं कह पा रहा हूँ। वो व्हाट्सएप आया है, थोड़ा सा क्या है, मतलब ऐसे बिकॉज़ सर जिससे जो बाइसाइक्लो कंपाउंड जुड़ा हुआ है वो बड़े कंपाउंड से, मैं कल तो स्क्रीन एक ही शेयर साइड से जुड़ा करके हुआ है, दूसरे साइड जो से भी होगा ना, मैं कल स्क्रीन शेयर करके आपको फाइनलाइज कर दूंगा विद इन अ सेकंड, है ना? 2 मिनट लगते हैं मेरे पास क्वेश्चन आ जाए तो मैंने अभी इनको बोल दिया है, मैसेज कर दिया है कि मुझे मेल भेज दो। मेल पे क्या होगा, मेरे पास कंप्यूटर आ जाएगा 2 मिनट में। चलो ठीक है भाई, तो आज की क्लास यहीं पे ऑफ करते हैं। टाटा, बाय बाय। बाय सर।